दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर मीशो की ओर से जब आपको कोई गलत जीएसटी रिपोर्ट जनरेट करके दी जाती है तो उसी की कंप्लेंट आप कैसे करेंगे और इसके साथ ही आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपको जो रिपोर्ट रिसीव हुई है वो रॉन्ग जो रिपोर्ट है जीएसटी की आपको मीशो ने प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर आप अभी देखेंगे कि मैंने मीशो का अपना सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर आपको अपनी जीएसटी रिपोर्ट को अगर डाउनलोड करना होता है तो आप यहाँ पे पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं और पेमेंट्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है डाउनलोड का। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे होता है जीएसटी रिपोर्ट और उसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करके आप अपनी जीएसटी रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अपनी जीएसटी रिपोर्ट को किस तरह से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी अपनी जीएसटी की जो रिपोर्ट है उसको मैंने अभी डाउनलोड किया हुआ है, तो ये जिप फॉर्मेट के अंदर होती है। तो इसको जो है डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो है काफ़ी सारी तो क्या मल्टीपल सीट्स होती हैं। तो यहाँ पर ये मेरी जो है जून मंथ की जो रिपोर्ट है इसको मैंने अनजिप किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसके अंदर सीट देखने को मिलती है। तो इसी के अंदर आपको मेन सीट जो होती है फॉरवर्ड रिपोर्ट, रिवर्स, इन दोनों से ही आपकी जो है जीएसटी की रिपोर्ट जनरेट होती है और उसी की आप समरी जो है जनरेट करके आपको फाइल करना होता है। लेकिन अभी आप इसमें देखेंगे कि एक सीट मेरी इसके अंदर एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुई है, एडजस्टमेंट फाइल रिवर्स। तो आपको यहाँ पे जब इस तरह की कोई फाइल भी आपको अगर इसमें ऐड होके आती है तो आपको 3 सीटों से समरी जनरेट करनी होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दो तो मेन है ही है जो कि हर सेलर को इसमें देखने को मिलता है, फॉरवर्ड रिपोर्ट और रिवर्स। इसके साथ ही एडजस्टमेंट फाइल रिवर्स भी आती है, तो आपको इस फाइल को इसके अंदर ऐड करना होता है। तो जिसमें रिवर्स होता है यानी कि जो फाइल के अंदर रिवर्स और ये रिवर्स, तो इस केस में आपको इसका अमाउंट जो है नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है और कन्वर्ट करके आपको समरी बनानी होती है। तो ये समरी आप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसकी मैं अपने इससे पहले जो है काफ़ी सारी इसकी वीडियो बना चुका हूँ। तो इसकी समरी बनाना मैंने सारा कंप्लीट उसमें प्रोसेस मैंने इसका कंप्लीट आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी समरी मैंने कंप्लीट की हुई है और वो फाइल आप देखेंगे ये वाली समरी है। तो इन तीनों सीट के अंदर से मैंने जो मेन फील्ड है वो आपको कौन कौन से लेने हैं, एंड कस्टमर स्टेट न्यू आपको वो फील्ड लेना है, जीएसटी की रेट लेनी है, टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट आपको लेना है और लेके आपको जो है एक समरी बनानी होती है। समरी मैंने यहाँ पे बना दी है। स्टेट वाइज जो समरी होती है आपको मैं इस सब की जो टोटल है यानी कि बताइए इस समरी मैंने डाटा कॉपी पेस्ट करके अलग से ये मेरा टोटल जो जितना भी रिकॉर्ड्स थे उनको मैंने यहाँ पे समरी अलग अलग सीट्स में से जो है तीनों सीट में से डाटा मैंने कॉपी पेस्ट करके ये समरी मैंने यहाँ बनाई है। और समरी की जो है स्टेट वाइज मैंने यहाँ पे टोटल विद जीएसटी रेट के हिसाब से टैक्सेबल अमाउंट के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी ग्रांड टोटल जो आ रही है 36,252 रुपये 96 पैसा। यानी कि इन तीनों सीट से जो GSTR1 की जो समरी बनी है उसकी समरी की टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो ये समरी आपने बनाई है ये करेक्ट है या नहीं है तो इसको आपको चेक करना है। तो इसके लिए आप अपने जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने जीएसटी पोर्टल पे आ जाता हूँ। ये मेरा जीएसटी का पोर्टल भी मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है और इसी के अंदर आपको ये चेक करना है कि आपने जो समरी जनरेट की है यानी कि आपने क्या किया, मीशो के पैनल पे जाके डाउनलोड किया, डाउनलोड से ही आपने अपनी समरी क्रिएट की है जो कि डाटा आपको मीशो ने प्रोवाइड किया है। तो इसके लिए आपको चेक करना है यहाँ पे सर्विसेज के अंदर होता है रिटर्न्स और रिटर्न्स के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 2023-24 और इसमें मंथ आपको सेलेक्ट करना है जून मंथ, क्योंकि आप जून मंथ की जो है आपने GSTR1 की समरी जनरेट की है। अब इसमें आपको करना है यहाँ पे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे प्रिपेयर ऑनलाइन और इसमें आपको जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये वाला TCS क्रेडिट रिसीव, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ॉन या फेसनियर और फ्लिपकार्ट, तो फेसनियर जो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड होती है मीशो का होता है। अब मीशो ने जो है पोर्टल पे आपको जो यहाँ पे देखने को मिलता है यानी इसकी जो पोर्टल पे उन्होंने एंट्री फाइल की है यानी जो इसमें देखेंगे 1,10,587 रुपये 85 पैसे की मेरी टोटल सेल हुई थी, उसमें से 72,928 रुपये 12 पैसा की रिटर्न आ गई। तो एग्रीगेट वैल्यू निकल के आ जाती है 37,659 रुपये 73 पैसा। यानी कि आपकी जीएसटी की जो समरी है जो मीशो ने प्रोवाइड की थी उसकी एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए 37,659 रुपये, यानी 37,659 रुपये का अमाउंट आपको यहाँ पे आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस अपनी समरी में आ जाता हूँ। तो अपनी मेरी जो समरी है इसके अंदर मैं इस डाटा को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। तो जो पोर्टल पे आ रहा है वो आ रहा है 37,659 रुपये और यहाँ पे मेरी जो समरी जो मीशो ने मुझे प्रोवाइड की है इसके अंदर आ रहा है यहाँ पे
36,000। अगर मैं इसमें से लेस कर देता हूँ, ये वाला अमाउंट जो है इसमें से मैंने लेस किया, तो अप्रोक्स यहाँ पे जो डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे 1406 रुपये 77 पैसे का यहाँ पे इसमें फ़र्क आ रहा है। तो ये जो होता है कि जब मीशो ने डाटा आपको दिया, डाटा की आपने समरी बनाई, समरी को मैं अच्छे से चेक कर चुका हूँ, मेरी समरी में कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरह की जो कंप्लेंट आपको आती है, यानी कि आप देखेंगे कि आपने मीशो ने जो रिपोर्ट प्रोवाइड की है उसमें डाटा आपको 36,252 का आ रहा है। मीशो ने जो जीएसटी पोर्टल पे जो एंट्री की है, यानी कि उस एंट्री से ही आपका यहाँ पे डाटा मैच होना चाहिए। अगर ये डाटा आपका मैच नहीं होता, इट मीन्स कि आपकी जो एंट्री में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो मिस्टेक आपके हैंड से नहीं, क्योंकि डाटा मैंने अच्छे से 2 से 3 बार जो मैंने चेक किया है, और चेक करने के बाद ही मैं इस फाइनल जो डिसीजन पे पहुँचाऊँगी। मीशो ने जितनी भी रिपोर्ट्स आपको यानी मेरे को जो प्रोवाइड की है, वो सारी की सारी इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। तो अब इसी के चलते अब ये जो रिपोर्ट है, इसकी आपको मीशो पे कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट करनी है कि आपने जो मीशो ने जो अपनी जो जीएसटी रिपोर्ट आपको प्रोवाइड की है वो की गलत रिपोर्ट है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाएंगे सपोर्ट सेक्शन, और सपोर्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको जाना होता है पेमेंट के अंदर। जब पेमेंट्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि जीएसटी रिपोर्ट जो होती है, 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे होता है आई वांट जीएसटी और सेल रिपोर्ट, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और इसमें आपको यहाँ पे करना है रेसे टिकट। अब इसमें आपको जो है वो मंथ सेलेक्ट करना है कि किस मंथ की आपको जीएसटी जो R1 की रिपोर्ट है वो लेनी है। तो यहाँ पे आपका मंथ हो गया जून, और यहाँ पे आपको वो डिस्क्रिप्शन देना है। यानी डिस्क्रिप्शन से मतलब होता है कि आपको जो रिपोर्ट रिसीव हुई है वो रॉन्ग रिपोर्ट आपको रिसीव हुई है। तो यहाँ पे करता हूँ आई हैव रॉन्ग जीएसटी रिपोर्ट रिसीव्ड ऑन योर पैनल, सो प्लीज़ PROVID प्रोवाइड मी न्यू जीएसटी रिपोर्ट फॉर MONTH मंथ ऑफ जून 2023। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर दिया। अब इसके साथ ही अगर आप कोई फ़ाइल आपकी है उसको आप अटैच करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये वाली जो मेरी फ़ाइल है मैं इसी को अटैच कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे, और इसी को जो है मैंने फ़ाइल को सेव किया। सेव मैं इसकी अलग से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मोर कॉपी, क्रिएट ए न्यू, क्रिएट ए कॉपी मैं कर देता हूँ, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ GSTR1 जून 2023, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। और अब इस वाली जो फाइल आपने जो समरी बनाई है इसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया था GSTR1 जून 2023। अब इस फाइल को आप यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे आप इनकी जो क्या नाम मीशो का सेलर पैनल है इस पर आप इसको कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अब ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे इसकी जो मीशो की इंटरनल टीम होगी या जो भी मीशो के सेलर सपोर्ट्स जो होती है वो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको इसका रिवर्ट देंगे, और रिवर्ट देने के साथ ही जो अगर नई रिपोर्ट होगी तो इस मीशो के जो सेलर पैनल है इसके अंदर उसका अपडेट आपको दे देंगे, और देने के साथ ही जो समरी आपने बनाई है अगर वो समरी आप उनके साथ में शेयर कर देते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि आपने जो समरी बनाई है उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होती है तो वो चीज़ भी आपका वो मीशो की जो सेलर सपोर्ट टीम होती है चेक करके आपको इसका रिवर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जीएसटी से रिलेटेड जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।